भैया आप अगर बेरोजगार हैं और दिन भर मोबाइल पर खाली बैठकर सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर सरकारी नौकरी पेपर लीक होने पर या भर्ती न आने पर आपका खून उबाल मारने लगता है और नौकरी मांगते मांगते आपकी उम्र निकलती जा रही है और आप उन लोगों में से हैं जो अपना ये सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम स्टोरी या मीम्स बनाकर निकालते हैं, तो आज मैं आपको कहूंगा मुबारक हो, बधाई हो, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई है जिनका नाम है कांग्रेस जनता पार्टी। जी हाँ भैया, वही कांग्रेस जिसे देखकर हम और अब तुरंत चप्पल उठा लेते हैं और इससे चप्पल मारने के बाद भी वो ससुरा कहीं न कहीं कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और फिर से जिंदा बच निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस क्यों रखेगा और ये कांग्रेस जनता पार्टी क्या क्या रही है। ये कह रही कि हम आपका भला करेंगे और नेताओं का भला करेंगे, लेकिन असली बात यह है कि नाम आया कहां से, क्यों इस देश के सिस्टम ने युवाओं को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उन्हें खुद को कांग्रेस कहना पड़ रहा है। क्योंकि जब युवाओं की इज्जत नहीं मिली, जब उन्हें भगाया गया, पीटा गया, उनकी पीठ को पायदान बना दिया गया, तो युवाओं ने कहा ठीक है अब हम भी आएंगे और सिस्टम को चिढ़ाएंगे जो नौकरी तो नहीं देता लेकिन इस मंच पर खड़े होकर लंबे लंबे भाषण जरूर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिल प्रताप चौधरी। कहा जा रहा है कि जो काम हम पत्रकारिता के जरिए कर रहे थे, अब कांग्रेस जनता पार्टी वो काम सोशल मीडिया के जरिए मीम्स बनाकर करेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि यह किसकी पॉलिटिकल पार्टी है, इससे बनाने वाला कौन है, क्या वो किसी पुराने राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है, और सबसे बड़ा सवाल यह कांग्रेस नाम आखिर आया कहां से। आज इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, उससे बड़ी संख्या में जुड़िएगा। आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम आपकी आवाज बनकर सिस्टम के खिलाफ और मजबूती से सच को सच और झूठ को झूठ बोल पाएंगे। ना लेफ्ट ना राइट, जहां खबर वहां टाइट। तो चलिए बात करते हैं कि ये कांग्रेस जनता पार्टी अचानक बनी क्यों। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को। इंटरनेट पर एक बयान आता है, कुछ शब्द बोले जाते हैं और देखते ही देखते एक ऐसा बवाल मचता है कि युवा गुस्से में आ जाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आता है। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस सीजीआई ने इस पर सफाई भी दी कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम को खराब करते हैं, और उन्होंने कर्मठ युवाओं को देश के विकास का स्तंभ बताया। लेकिन भैया तब तक तो इंटरनेट पर खेला हो चुका था। इंटरनेट पर सफाई बाद में पहुंची, नाराजगी पहले। युवाओं को लगा कि यह टिप्पणी सीधे उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष, उनकी बेवसी पर एक सीधा प्रहार है। वो युवा जिनकी कॉपी पेपर लीक में फंस गई, जो फॉर्म भरते भरते बूढ़ा हो गया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, उनके गुस्से ने इस कांग्रेस शब्द को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हालांकि मैं आपको साफ कर दूं कि यह कोई चुनाव लड़ने वाले असली राजनीतिक पार्टी नहीं है। कुछ मंदबुद्धि लोग इसे सच मान बैठे हैं, लेकिन यह विशुद्ध रूप से एक इंटरनेट वाले डिजिटल विरोधी पार्टी है। अब सवाल उठता है तो फिर इसके पीछे दिमाग किसका है? इसके पीछे है 30 साल के अभिजीत, जिन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर किया है और जो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में भी काम कर चुके हैं। दिल्ली चुनाव में मीम आधारित कैंपेन चलाने का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। उन्होंने सीजीआई के बयान के अगले ही दिन एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट डाला, एक गूगल फॉर्म शेयर किया और कुछ ही घंटों में हजारों लाखों युवाओं ने उसे भर दिया। अभिजीत का कहना कि यह पार्टी न तो वोट मांगने आएगी, न कोई रैली करेगी और न ही कोई रोड शो करेगी। यह सिर्फ मीम्स के जरिए सिस्टम पर तीखे तंज कसेगी, क्योंकि आज के दौर में जो लोग लंबा भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, एक छोटी सी तीखी चुटकी सीधे दिल और दिमाग में घुसती है। लेकिन बात सिर्फ मजाक की नहीं है। इस कांग्रेस जनता पार्टी ने एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है जिसे देखकर बड़े बड़े नेताओं का माथा चकरा गया है। इस पार्टी में शामिल होने के लिए 4 खास योग्यताएं चाहिए। पहली योग्यता, आप घोर बेरोजगार होनी चाहिए, यानी डिग्री हाथ में हो लेकिन ज्वाइनिंग लेटर रास्ता भूल गया हो। दूसरा योग्यता, देश बदलने का जज्बा तो पूरा हो लेकिन फिलहाल रजाई या बेड छोड़ने की बिल्कुल इच्छा ना हो। तीसरी योग्यता, आप 24 घंटे ऑन रहने वाले प्राणी हो, चाहे बाथरूम में हो या शावर में, हाथ में मोबाइल नहीं छूटना चाहिए।
चौथा ये होता, खबर देखकर गुस्सा आना चाहिए और ऐसा मीम बनाना आना चाहिए जो सीधे सिस्टम के कलेजे पर जाकर लगे। और इस मजाक के पीछे छिपे इनके 5 असली मुद्दे क्या है वो भी सुन लीजिए। पहला मुद्दा, रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, यानी एक बार कुर्सी छोड़ी तो दूसरी सरकारी कुर्सी पर लाइनिंग नहीं होगी। दूसरा मुद्दा, अगर जनता का वोट गायब हुआ या ईवीएम पर सवाल उठे तो नेताओं का सीधा जवाब देना पड़ेगा। तीसरा मुद्दा, महिलाओं का 33% नहीं सीधा 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। चौथा मुद्दा, टीवी स्टूडियो में बैठकर असली मुद्दों को घुमाने वाले एंकरों की खबर ली जाएगी। टीआरपी देश की बेरोजगार और महंगाई पर होनी चाहिए। और पांचवा मुद्दा, दल बदल का खेल बंद हो, जनता एक पार्टी को वोट दे और नेता रात भर में अपनी जर्सी बदल ले, ये कतई नहीं चलेगा। अब कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इनका ऑनर आम आदमी पार्टी के विचारधारा से था, लेकिन अभिजीत कहते हैं कि हमें किसी विचारधारा के चश्मे से मत देखो। कुल मिलाकर असली सवाल यह नहीं है कि ये पार्टी सही है या गलत, असली और सबसे कड़क सवाल यह है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कांग्रेस कहकर जवाब देने पर मजबूर क्यों हुआ। जब उम्मीदें बार बार टूटती है ना भैया, तो नाराजगी भाषणों में नहीं बल्कि इसी तरह के तीखे व्यंग और मीम्स बनकर बाहर आती है। जिस देश का युवा अपने सुनहरे भविष्य और सपने की बात करता था, आज खुद को कांग्रेस कह रहा है। सरकार को और पूरे सिस्टम को सोचना होगा कि आखिर भरोसा इस कदर क्यों टूटा। बाकी सवाल मेरा आपसे भी है, आपको क्या लगता है, क्या युवाओं को इस तरह मीम्स बनाकर सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना सही है या यह सिर्फ इंटरनेट का कुछ दिनों का तमाशा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सारे कांग्रेस जी भी कमेंट सेक्शन में उतरिए, बाकी कुछ लोग तो हिट लेकर आ ही रहे होंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।